कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह त्योहार भाद्रपद माह अगस्त सितंबर की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के साथ पूरे भारत और विश्व में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का विस्तृत विवरण। एक भूमिका। कृष्ण जन्माष्टमी भारत के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह दिन न केवल एक धार्मिक उत्सव है बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस दिन को गोकुलाष्टमी या कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है। यह पर्व केवल एक जन्मदिन मनाने का अवसर नहीं बल्कि यह सत्य, धर्म और प्रेम की विजय का प्रतीक है। 2. जन्म का कारण। द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार बढ़ गए थे। असुर और राक्षस अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। विशेषकर मथुरा का राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी का भाई था, बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वह प्रजा पर अत्याचार करता, धर्म के नियम तोड़ता और भगवान के भक्तों का अपमान करता। कहते हैं, एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने उसी क्षण देवकी को मारने की ठान ली। लेकिन वासुदेव ने उसे समझाकर यह वचन दिया कि वे हर संतान को उसके हवाले कर देंगे। 3. देवकी वासुदेव का कारावास। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। हर बार जब देवकी को संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। पहली 7 संतानें या तो मारी गईं या, जैसे बलराम जी के मामले में, योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गईं। 4. श्री कृष्ण का जन्म। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात थी। आकाश में रोहिणी नक्षत्र का योग था। चारों ओर घना अंधकार, तेज वर्षा, गरजते बादल और उसी समय भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूं। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आओ। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक सुंदर शिशु के रूप में प्रकट हुए। 5. गोकुल यात्रा। भगवान की माया से कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन भगवान शेषनाग ने फन फैलाकर शिशु को वर्षा से बचाया। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा के घर जन्मी हुई कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। 6. योगमाया की लीला। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाशक तो कहीं और पैदा हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण सुरक्षित रूप से गोकुल में बड़े होने लगे। 7. बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा था। माखन चुराना और गोपियों को चिढ़ाना, कालिया नाग का मर्दन, गोपियों के साथ रास लीला, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ना, ये सभी लीलाएं भक्तों के लिए आनंद और भक्ति का स्रोत बन गईं। 8. कंस का अंत। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, कंस के अत्याचार बढ़ते गए। अंततः कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस को अखाड़े में पराजित कर उसका वध किया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और मथुरा को न्यायपूर्ण शासन मिला। 9. धार्मिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है धर्म की रक्षा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, भगवान अवतार लेंगे। सत्य की विजय, असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की जीत होती है। भक्ति और प्रेम का मार्ग। भगवान से निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का सार है। 10. जन्माष्टमी की परंपराएं।
भारत के विभिन्न हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। उपवास और रात्रि जागरण। भक्त दिन भर उपवास करते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। दही हांडी उत्सव। महाराष्ट्र में युवा माखन मटकी फोड़ने की परंपरा निभाते हैं। रासलीला और झांकी। मथुरा वृंदावन में भगवान की बाल लीलाओं की झांकियां सजती हैं। भजन कीर्तन। मंदिरों में भक्ति गीत गाए जाते हैं और शंख घंटी की ध्वनि गूंजती है। 11 आध्यात्मिक संदेश। कृष्ण जन्माष्टमी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में संकट कितने भी हों, यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमें अपने अंदर की अहंकार, लोभ और ईर्ष्या जैसी आसुरी शक्तियों का अंत करना चाहिए। भगवान का जन्म केवल मथुरा में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में होना चाहिए।